ये क्लास 8 का यानी ये आपको 10th क्लास में जो लोग उर्दू लिए हैं या हौसले की उड़ान जो चैप्टर है, आज हम लोग इसको पढ़ेंगे अच्छी तरह से और समझेंगे भी और कहानी की तरह भी सुनेंगे और एकदम अच्छा तरह से समझ भी जाएंगे। और आपसे हम प्रश्न भी पूछेंगे, आपको जवाब भी देना है और कहाँ से ऑब्जेक्टिव और कहाँ से सब्जेक्टिव पूछा जाता है एग्ज़ाम में, ये भी आपको बताएंगे। आप ध्यान से सुनिए और कितना आप ध्यान दे रहे हैं, लास्ट में आपको प्रश्न पूछेंगे तो आप गौर से पढ़िए। जहाँ भी पढ़ें, देखिए असल बात यह है कि जब हम लोग पढ़ें तो ये ध्यान दें कि हमारा जो ध्यान है वो कहाँ है। तो असल में आप काम कर रही हैं या काम कर रहे हैं तो इस तरह से पढ़ाई नहीं होती है। तो आप पूरा फोकस के साथ पढ़ें, तब आपको कुछ समझ में आएगा। यूँ ही अगर देखते रहें, इसलिए कि पढ़ाई में ये ज़रूरी है कि अगर ध्यान एक नज़र इधर से उधर होता है तो फिर हम लोग भटक जाते हैं। तो इसलिए आप ध्यान दीजिए और आपसे हम पूछेंगे तो आपको प्रश्न का जवाब भी देना है। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हौसले की उड़ान। हम आपको बताए थे कि इसका अर्थ जानना बहुत ज़रूरी है। हौसले यानी जज्बा की उड़ान कौन भरेगी, तो इसमें बेटिया की बात आप भी जान रहे होंगे। देखिए, सबसे पहले यह पाठ हम बताए थे कि ये पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी हम पढ़ के समझा देते हैं। यह पाठ बिहार की बेटियों, बिहार का ही सिर्फ देखिए असाधारण विशेषताओं का उद्घाटन करता है। और बिहार की बेटियां यह संसार, देखिए संसार समाज की रूढ़ियों पर प्रहार है। आधुनिक बिहार की बेटियों की संघर्ष और उनके हौसले की उड़ान हमें परिचित कराता है यह पाठ। अगर यह पाठ देखिए किस तरह से लिखा गया, आज हमारे समाज में अब बेटियां भी पढ़ रही हैं, उसको भी पढ़ने के लिए हर तरह का सुविधाएं दिया जा रहा है। तो किस तरह से हम सबसे पहले ये शुरू हुआ था, तो ये हम लोग जब तक सीखेंगे नहीं, जानेंगे नहीं। पहले पर्दा प्रथा था, तो लड़कियों को कोई इस तरह का नहीं था कि वो पढ़ सकेगी या स्कूल जा सकेगी, यानी इस तरह का रोक था। लेकिन इसमें देखिए किस तरह से बेटियां हौसले की उड़ान भरती है। तो देखिए अब लोग हम शुरू करते हैं, आप ध्यान से सुनिए। आपको फिर कहानी भी बताएंगे और कहाँ इसमें आपको टिक लगाना है और आपको जहाँ हेडिंग देना है आपको निकाल लेना है। देखिए ठीक है, शुरू करते हैं हम लोग। चलिए आप ध्यान दीजिए। खूबसूरत और न्याय प्रिय व्यवस्था के निर्माण में शिक्षा और संघर्ष की अहम भूमिका होती है। यानी न्याय प्रिय, जहाँ देखिए जहाँ तालीम या लड़का लड़कियों को दिया जाए उसमें बताया जाता है। और उसके बाद देखिए, यह भूमिका यदि बेटियों के समूह से आए तो बदलाव की नई बयार या एहसास होता है, यानी हवा में यानी तब्दीली होता है। लंबे समय से दमन, उत्पीड़न और उपेक्षा की शिकार बेटियों को ज्ञान और स्वाधीनता का स्वाद लग चुका है। आइए कुछ ऐसी बेटियों से मिले जिन्होंने अपने हौसले की उड़ान के बल पर सामाजिक ताने बाने बदलने की दिशा में सक्रिय भूमिका निभाई। यानी बेटियां, कुछ ऐसे बेटियों से मिलेंगे जो हमको ये पता चलेगा कि ताकि उस बेटियां किस तरह से बेटियां हमारे समाज के लिए बदलेगी, वो उनको पढ़ने का इच्छा किस तरह से होगा। देखिए आज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कहाँ कहाँ की बेटियाँ आएगी, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये नोखा प्रखंड है। रोहतास की गुड़िया से मिलकर आपको एहसास होगा कि हो जाएगा कि पढ़ाई का जुनून क्या होता है। गुड़िया के माता पिता उसकी पढ़ाई के लिए राजी नहीं थे। एक दिन गुड़िया कुछ कर गुजरने की हौसला महसूस किया। यानी देखिए, सबसे पहले तो उसका पिता माता क्या थे, राजी नहीं थे। लेकिन देखिए उनका पिता का नाम इदरीस को माँ समेत उनके घर में बंद कर दिया और 13 किलोमीटर, यहाँ इंपॉर्टेंट है, ये यहीं से ऑब्जेक्टिव आता है कि पूछता है कि गुड़िया जो थी नोखा की गुड़िया ये कितने किलोमीटर चलकर पैदल गई थी। 13 किलोमीटर पैदल चलकर ये नोखा के उत्प्रेरण केंद्र, उत्प्रेरण किसे कहा जाता है, तो जहाँ बच्चियों को केंद्र, उत्प्रेरण केंद्र वहाँ कहा जाता है जहाँ बच्चियों को उत्साह दिया जाए, पढ़ाने के लिए उसको जज्बा को जगाया जाए, वहाँ कुछ तालीम या शिक्षा दिया जाए। पहुँच गई। वहाँ पहुँचने में उससे अपना नामांकन कराया और पेशे से ड्राइवर। पिता को इस बात की जब जानकारी मिली तो 2 दिनों बाद मिली तो आनन फानन में वो उत्प्रेरण केंद्र पहुँचे और बेटी को घर लाने के लिए जिद पर अड़ गए, पर बेटी साफ तौर पर इनकार कर दिया। देखिए यहाँ कितना बढ़िया बात है, बाप गए हैं बेटी के लेने, लेकिन यहाँ इनकार कर दिया गया। पिता को समाज की बंदिशों की चिंता थी, पर गुड़िया के आगे उनकी एक ना चली। यानी पिता, जाहिर सी बात है, बाप होते हैं, पिता होते हैं। चलिए कुछ समय बाद उत्प्रेरण केंद्र बंद हो गया। अब गुड़िया गांव के स्कूल में, देखिए वहाँ उत्प्रेरण केंद्र बंद होने के कारण यह गांव में स्कूल में नामांकन करा लिया और वह पढ़ लिख कर अध्यापिका बनना चाहती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में अभी आता है, तो ये लगा लीजिए टिक और नोट भी कर लीजिए कि गुड़िया जो थी वो क्या बनना चाहती है, पढ़ लिख कर, तो अध्यापिका बनना चाहती है। उसकी सपना
है कि वो अपनी जैसी लड़कियों के साथ ही उन लड़कियों का भी इच्छा पूरी करे जिनके मन में पढ़ने की ललक है। यानी जो ऐसी लड़कियां जो नहीं पढ़ पाती है, ये भी सोच रही है गुड़िया कि हम अपने जैसी लड़की को भी पढ़ाएंगे, जिन्हें पराजित कर देती है। गुड़िया गांव समेत अपने इलाकों में मिसाल बन गई है। अब देखिए यहाँ आपको ध्यान रखना है, वो क्या था, वो नोखा प्रखंड, ये कैमूर चिनारी प्रखंड के मथई गाँव के निवासी विष्णु शंकर तिवारी खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। दरअसल उनकी बेटी सोनी, देखिए अंतर हो जाएगा, ये कैमूर चेनारी प्रखंड और यहाँ वहाँ क्या था तो नोखा, तो ये सोनी है, और वहाँ कौन थी तो गुड़िया। यही सब आपको अंतर देखना है। देखिए सोनी ने पूरे जिले में एथलेटिक्स एक गेम है, प्रतियोगिता है जिसमें 400 मीटर और 1600 मीटर दौड़ में पहला स्थान प्राप्त की है। यहाँ से सवाल आ जाएगा, ऑप्शन दे देगा भी कि कौन प्रथम स्थान प्राप्त की थी, सोनी, गुड़िया, इस तरह का ऑप्शन मिलेगा आपको, तो ध्यान रखना है। लगातार प्रथम स्थान प्राप्त किया, वह गांव की नहीं है पूरे प्रखंड की चहेती बन गई। सोनी का हौसला लगातार बढ़ता गया। राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में प्रतिभागी बन गई, जमालपुर गई और जहां से उसे पहला स्थान मिला। फिर उसने राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता में राज्य के प्रतिनिधित्व करते हुए चौथा स्थान प्राप्त किया। यहाँ से आपको थोड़ा सा समझना है, ये देखिए राज्य स्तरीय एथलेटिक्स, यहाँ पूछेगा राज्य स्तरीय पे कितना लाई, तो आपको ध्यान रखना है चौथा स्थान लाई है यहाँ स्थान पे। वहाँ कितना लाई थी तो प्रथम, पहला यानी प्रथम स्थान लाई थी। तो दोनों में अंतर आपको ध्यान देना है। सोनी को विश्वास है कि वह एक दिन पूरे देश की प्रतिनिधित्व करेगी और देशवासियों को उम्मीद पर खरी उतरेगी। कदम अपने उम्र की बच्चियों से अलग है, वह अध्ययन निरोधी ताकतों के खिलाफ तनकर खड़ी हो जाने की हौसला रखती है। फिर वह इसकी परवाह नहीं करती है कि सामने, देखिए कितना बढ़िया बात कर रही है कि परवाह नहीं करती है कि आदमी सामने कितना खतरनाक है। हम लोग भी डर जाते हैं कि खिलाड़ी सामने कितना खतरनाक है, हमको डरना नहीं है, यही चीज़ सीखना है, आगे बढ़ना है। तो बेटियां किस तरह से समाज में बढ़ रही हैं। देखिए गणेश मुशहरी, ये वहाँ अलग हो गया, दो गो हो गया बेटी, अब ये अलग। गणेश मुशहरी के प्राथमिक विद्यालय बख्तियारपुर प्रखंड मुंगेर जिला निवासी के कदम नरेगा, देखिए एक और है, कदम नरेगा कार्यस्थल के ठेकेदार के सामने जुलूस के नेत्री रूप में तनकर खड़ी हो गई और उसे ठेकेदार को साफ तौर पर कहा कि यदि कार्यस्थल पर हमारे स्कूल का एक भी बच्चा या बच्ची काम करते दिखे तो हम आपका काम नहीं होने देंगे। कितना बढ़िया बेटी सोच रही है। कदम स्कूल के बाल संसद की प्रधानमंत्री है, देख रहे हैं, बाल संसद के जो बनाए जाते हैं, बाल संसद के प्रधानमंत्री है। पिता जितेंद्र मांझी, मांझी किस में लगता है ये बताए ना, मुशहर, देखिए मुशहरी, ये ध्यान देना है। पिता जितेंद्र मांझी और माँ शांति देवी को अपनी इकलौती बेटी पर नाज है। कदम बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। कौन इनमें से लड़की है जो डॉक्टर बनना चाहती है, सोनी, गुड़िया, नरेगा, कदम, देख रहे हैं नहीं, तो इस तरह से आपको लगा देना है। तो ये कदम जो है क्या बनना चाहती है, डॉक्टर, और लोगों को दुख दर्द का दूर करना के जज्बा रखती है। देखिए एक जो बेटी है वो सोच रही है कि क्या सोच रही है कि अपने जैसे लड़की को पढ़ाएं, एक सोच रही है कि डॉक्टर बने ताकि दुख दर्द दूर करे, ये आखिरी है। अब देखिए यहाँ आप ध्यान दीजिए, मथुरा, यहाँ आप देखिए मथुरापुर कहतराव पंचायत के शिवहर 94 वर्षीय मोहम्मद अब्दुल रहमान खान की अपनी पोती जैनब खानम पर नाज है। देखिए कई को बेटी का नाम आ रहा है, आपको ध्यान देना है, पोती है ही, बेटी भी होगी। ये जैनब की उम्र दराजी के लिए अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि दरअसल दादा जैनब जीवट और इल्म ज्ञान यानी ललक के प्रति खासे संजीदा, यानी उनके प्रति सोच रहे हैं कि बेटी मेरी किस तरह से पढ़े। मोहम्मद मंसूर खान एवं फूल बीबी बेटी जैनब, यानी देखिए इसके पिता और माता का नाम यहाँ दे दिया, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। फूल बीबी जैनब पढ़ाई महज 3 दर्जे से बाद ही छुड़ा दी गई। वजह यह पर्दा प्रथा जकड़बंदी थी। हम बताए थे आपको कि पहले पर्दा प्रथा था तो लड़कियों को सती प्रथा जैसे मुसीबत में लड़की मुब्तला थी, लेकिन जब गांव में ही जगजगी केंद्र खुला तब एक बार फिर जैनब की ललक परवान चढ़ी। मार खाने के बावजूद वह तालीम शिक्षा के लिए स्कूल जाने लगी। फिर जैनब पीछे मुड़कर नहीं देखी। अब वह BA में पढ़ रही है और साथ साथ क्या महिलाएं के शिक्षण केंद्र में शिक्षित भी कर रही है, यानी पढ़ा भी रही है। क्या बात है। लड़कियां आत्मरक्षार्थ प्रयासों में वह भी सहायक बनी है। ब्लू बेल्ट प्राप्त, देखिए यहाँ से आसान सवाल है, ब्लू बेल्ट प्राप्त जैनब आत्मरक्षा लड़कियों में कराटे का परीक्षण भी दे रही है। हम आपको आखिरी में सवाल पूछेंगे, सब नहीं बताएंगे। ब्लू बेल्ट किसने प्राप्त की, तो ये ध्यान रखना है। अपने देखा कि कैसे दृढ़ और इच्छा शक्ति और बदलाव की इच्छा रखने वाली सामान्य बेटियों के असाधारण काम किया और समाज की हौसले को बढ़ाया। बिहार की ये बेटियां आप सभी आह्वान करती है और शोषितों और वंचितों प्रति मानवंचित दृष्टि का
व्यवहार करें और उनके लिए किए जा रहे संघर्षों पर प्रति समान भाव रखें। ये बेटिया के बारे में ये एक था हौसले की उड़ान। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइए। हाँ, अब आपके लिए सवाल है, आप बताइए सोनी और कदम में क्या फ़र्क है। और एक बताइए, सोनी और कदम तो सुन लिए, और जैनब और गुड़िया में, दोनों में आपको कमेंट में बताना है कि इन दोनों में क्या अंतर है। आप स्पष्ट करके कमेंट में लिखिए, तब हम आपको समझ जाएंगे कि आप अच्छी तरह से पढ़ाई की है या किए हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे, या जो चैप्टर आपको नहीं हुआ है आप हमसे बताइए, हम उसका वीडियो बना देंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।